पेटीएम वापस आ चुका है और आपका अगर पैसा पेटीएम वॉलेट के साथ साथ पेटीएम के यूपीआई के अंदर भी है तो बिल्कुल सुरक्षित है और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप उसको फिर से देख सकते हैं। डिटेल में खबर वीडियो के आगे देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप सरकार के द्वारा यूएस के अंदर टिकटॉक को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। इसके साथ साथ टेंसेंट की एक और कंपनी है जिसका नाम है वीचैट और इंडिया के अंदर भी ये पहले हुआ करता था, इसको भी बैन करने की बात की जा रही है। एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको 99 रुपए में हॉटस्टार और डिज्नी का 1 साल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। खबर क्या है और सच्चाई कितनी है इस बात में वीडियो के आगे आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले आप जरा इसको देखिए। If you pay Mother Dairy, you get a sticker, let's say cricket sticker. And once you collected 5 stickers, you get a cashback. And Google thinks this is gambling, this is casino. अब इसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में पेटीएम के ऊपर मैंने काफी इंपॉर्टेंट बातें की हैं तो जरूर देखिएगा। पहले आप ये 2 खबर देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर 99 रुपए में एक लिस्टिंग आती है जिसके ऊपर बताया जाता है कि आपको हॉटस्टार और डिज्नी का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईपीएल का स्टार्ट कल से होने वाला है और उससे पहले आपको अगर 99 रुपए में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो कि 1499 रुपए में आज की डेट में हॉटस्टार और डिज्नी का है वो मिल जाता है तो उससे अच्छी बात क्या होगी जहां पे 93% का डिस्काउंट है। अब ये बात देखते हुए बहुत लोगों के द्वारा वेडनेसडे को और उससे पहले इसको सब्सक्राइब करना स्टार्ट किया गया। अब जो सेलर कंपनी थी रिटेल नेट फ्लिपकार्ट के ऊपर उनके द्वारा उनको मैसेज भी भेजा गया कंफर्मेशन का और बताया गया कि आने वाले कुछ समय के अंदर आपको ये चीज डिलीवर कर दिया जाएगा और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे हॉटस्टार और डिज्नी के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट यह है कि हॉटस्टार डिज्नी को मालूम चलने के बाद उन्होंने सबसे पहले फ्लिपकार्ट को कांटेक्ट किया और बताया कि हमारा कोई भी टाई अप नहीं है रिटेल नेट के साथ तो प्लीज इस ऑफर को बंद किया जाए। जैसे ही फ्लिपकार्ट को मालूम चलता है इसके बारे में फ्लिपकार्ट ने इस ऑफर को डाउन कर दिया। इंपॉर्टेंट यह है कि जो 99 रुपीज उनके द्वारा लिया गया है उसके लिए इनकन्वीनियंस कॉज करके और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर हो सकता है कि आज या कल में आपके पैसे वापस कर दिए जाएं। अब 99 रुपए लेने से पहले काफी लोगों द्वारा बोला गया कि आपको हमें कंपनसेशन भी देना चाहिए क्योंकि ये गलत खबर थी और एक बहुत रेपुटेड ब्रांड के ऊपर इस तरीके की चीजें हो तो अच्छी नहीं होती। फ्लिपकार्ट के ऊपर इस बात का काफी बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि बहुत लोगों के द्वारा यह बोला जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने चीप पब्लिसिटी स्टंट किया है और इसके थ्रू फ्लिपकार्ट चाहता है कि काफी लोग जाने इसके बारे में और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें। 1500 लोगों का अनुमान लगाया जा रहा था जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके जानने में किसी ने किया था, आपके दोस्त ने किया था, तब भी बताइएगा कि क्या हुआ, उनका पैसा वापस आया या नहीं आया। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ जहां पे टिकटॉक के ऊपर इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है यूएसए की तरफ से। इंडिया के रास्ते पे यूएस चलना शुरू हो चुका है और वहां के जो प्रेसिडेंट है जिनका इलेक्शन अभी बहुत जल्द होने वाला है उनके द्वारा बताया गया कि जो चाइना के एप्लीकेशंस होते हैं वो काफी ज्यादा जो प्राइवेसी है उनको भंग कर रहे हैं यूएस के लोगों को। और टिकटॉक के ऊपर कुछ समय पहले आपको याद होगा कि बताया गया था कि 14 सितंबर तक उनको अपनी पूरी एंटिटी बेचनी है किसी कंपनी को, लेकिन टिकटॉक के द्वारा एक दिन पहले बताया गया कि ओरेकल के साथ उनका टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप कर लिया गया और आने वाले टाइम के अंदर चीजें सही चलेंगी लेकिन कंट्रोल जो है उनका चाइना के अंदर ही रहेगा। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप टिकटॉक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एआई कंपनीज चाइना में बेस्ड हैं उनको बताया गया है कि अगर आप अपना स्टेक को सेल करते हैं किसी कंपनी को बाहर की कंट्री को तो आपको करना यह है कि हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब कि वहां के गवर्नमेंट का पूरा दबाव है या कह सकते हैं पूरा होल्ड है कंपनीज के ऊपर। अब इस बात को देखते हुए यूएसए के द्वारा इस कदम को उठाया गया है और टिकटॉक को बैन कर दिया गया है जो कि इंडिया के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली कंट्री में से काउंट किया जा रहा था। वीचैट के लिए भी सेम तरीके की प्रोसीजर को अपनाया जा रहा है और उसको भी संडे से बंद कर दिया जाएगा। मतलब कि परसों के बाद ना टिकटॉक दिखने वाला यूएस में और ना ही आपको वीचैट। इंडिया में एक खबर क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले टिकटॉक को इंडिया में बैन किया गया। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ओरेकल के साथ इसका पार्टनरशिप हुआ इंडिया में बात चलने लगी कि टिकटॉक वापस आ सकता है, लेकिन अब यह फिलहाल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि टिकटॉक को अपनी पूरी कंपनी को सेल करना पड़ेगा किसी और कंपनी को अगर वो इंडिया के साथ साथ यूएस के अंदर रहना चाहती है तो। The judge and the jury and the claimant and the defendant is one party here. Okay. I totally agree with that. So you are going on record and saying that Google has never reached out to you until this morning saying that app has been pulled down. Google reached out 3 times for Paytm First Games and we removed it completely from our app. Okay. That is not even mentioned. So if somebody says that Google did not reach out, I repeat it again. We removed Paytm First Games
because Google said that this is not in our policy. We accepted it. Then today morning, unilaterally, they removed it and told us that we removed your app for this very promotion that I'm quoting. Some of you may have even seen it, that when you pay, we give you scratch cards now, where you scratch card and get stickers. You get cricket stickers, and because collecting 5 cricket stickers gets you a cashback, if that is called in a rule book a gambling, I want to know which law of the land we are talking. What? My friend, here it is. If India's app ecosystem, this is a problem for every founder. This is not a, today we are talking because it is Paytm. N number of people have got this problem and they tweeted it. Nobody listens to them. A friend of mine had an app off the app store number of days and they were struggling to reach out to somebody. Okay. I wish in this scenario, because we have removed the whole campaign on our app. This campaign, I repeat it, this campaign is and was, because you can see it on iOS but not on Android now. Yes, So it that is you on can iOS. Yes, both the applications are on iOS, Vijay. I will have to jump in here and ask you, what is the status of the communication right now with Google? Have you written to them stating or defending what the product is all about? Well, because, yes, go ahead. Right now, our arms have been twisted and said that remove this and then we will review it. We removed it and we are hoping that it will get back. Google is not allowing us to acquire new customers right now. Google is not allowing us to acquire new customers with a promotion that we give our customers cashback. That is what this is. ये जो देखा आपने, ये सीईओ हैं पेटीएम के, जिनके द्वारा बताया गया सीएनबीसी को कुछ खबरों के बारे में। मैं इसके बारे में आऊंगा, पहले आपको बता दें कि पेटीएम ने एक ऑफर स्टार्ट किया था कुछ समय पहले। इनफैक्ट 2 ऑफर स्टार्ट किए थे। पहला ऑफर ये था कि अगर आप पैसा ऐड करते हैं वॉलेट के अंदर या कुछ भी काम करते हैं तो 500 से ऊपर के ट्रांजैक्शन के अंदर आप एक प्लेयर का नाम लेते हैं और उस प्लेयर का नाम लिखने पे मतलब एक कोड करके आएगा और वहां पे जब नाम देते हैं तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलता है और उस स्क्रैच कार्ड के थ्रू आप जब उसको कुछ टाइम के बाद स्क्रैच करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ कैशबैक मिले। एक तरीके का कैशबैक का पहले से भी ऑफर चलता हुआ आ रहा है पेटीएम के ऊपर, साथ ही साथ बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, तो पेटीएम ने ये शुरू किया था। इसके अलावा मदर डेयरी बूथ के ऊपर अगर जाके आप पेमेंट करते हैं वहां पे भी आपको एक क्रिकेट के रूप में स्क्रैच कार्ड मिलेगा, क्रिकेट कूपन्स की तरह से, और वहां भी आपको कुछ पैसे कैशबैक मिल सकते थे। एक तरीके का कैशबैक देने का तरीका अलग है ये, लेकिन गूगल के द्वारा माना जा रहा है कि एक गैम्बलिंग है, जैसा कि सीईओ जी के द्वारा बताया गया पेटीएम के। इंपॉर्टेंट ये है कि गूगल अगर इसको गैम्बलिंग मान रहा है तो गूगल की तरफ से गूगल पे एक एप्लीकेशन चलाया जाता है, आपको मालूम होगा, और उस एप्लीकेशन के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर करके एक ऑफर आया था और वो ऑलमोस्ट बहुत सारे ऑफर आज के डेट में भी रन कर रहा है और उसके पहले भी वाउचर वाले ऑफर्स चल रहे थे। वहां पे आप कूपन्स को, मतलब जब अकाउंट में पैसा किसी को भेजते थे तो आपको कूपन मिलते थे और उस कूपन के थ्रू आप एक पिरामिड टाइप का बनाते थे और उस पिरामिड के थ्रू आपके पैसे मिलते थे अगर आप लाइन को मैच करें तो क्या वो गैम्बलिंग नहीं था? अगर ये पेटीएम का जो किया हुआ है तो गैम्बलिंग है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पेटीएम को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि पेटीएम दूध का धुला हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सच्चाई है उसको बाहर रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को समझना इसलिए जरूरी है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इनफैक्ट 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर जब इस तरीके की कोई खबर आती है तो उसको डायरेक्ट चला देते हैं अपने चैनल के ऊपर। उनको व्यूज भी 8-10 लाख बहुत इजीली आ जाते हैं। हमारे ऊपर 8-10-100 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको देखने के बाद लोगों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि पेटीएम क्या, जिस कंपनी के बारे में उन्होंने बात कर दी वो घटिया कंपनी है। लेकिन आपको बता दें कि उन यूट्यूबर्स के द्वारा सिर्फ पैसे कमाने के लिए वीडियो को बना के डाल दिया जाता है बिना रिसर्च के। क्यों बंद किया गया, क्या कारण है, इसके पहले कभी बंद किया गया था, इन सब के बारे में बात नहीं की जाएगी, बल्कि बता दिया जाएगा, 3-4 रिपोर्ट पढ़िए कि ये बंद कर दिया गया। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वैसे यूट्यूबर्स जो कि सिर्फ ट्रेंडिंग न्यूज को आप तक लेके आ जाते हैं क्योंकि उससे उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है, क्योंकि रीच उनके पास ऑलरेडी है, तो इसलिए उन जैसे यूट्यूबर्स से बचिए जो लोग ना रिसर्च करते हैं ना ही सही बात बताते हैं, सिर्फ आपको गुमराह करने वाली खबर दे देंगे। क्या उनके द्वारा बताया गया कि आपका पैसा इंटैक्ट है या नहीं है? क्या उनके द्वारा बताया गया कि पेटीएम वापस आ चुका है? क्या उनके द्वारा बताया गया कि अगर पेटीएम वापस नहीं आएगा तो क्या होगा? सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं कि पेटीएम वापस आ चुका है, और जब उन्होंने वीडियो डाला था उससे पहले पेटीएम ने एक ब्लॉग लिख दिया था और ब्लॉग के अंदर बता दिया था कि ये चीजें हुई हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका पैसा जो है बिल्कुल सेफ हैंड में है, आपके पैसे के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होने वाली है जो कि आपके पैसे को उड़ा दे। सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात। लेकिन पेटीएम के द्वारा बहुत जल्दी उस पूरे चीज को हटा के और तुरंत से वापस लेके आ गया फिर से प्ले स्टोर के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, आपको पेटीएम का ऑप्शन दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन आप उन फेक बड़े यूट्यूबर से जरूर बचिए जो लोग आपको अधूरी बात बताते हैं और ट्रेंडिंग बात बताते हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं बताया जाएगा कि पेटीएम वापस आ चुका है। इंपॉर्टेंट है जानना, इसलिए मैंने आप लोगों तक वीडियो लाने की कोशिश करी है। कोई भी क्वेश्चन पेटीएम से रिलेटेड हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब कुछ लोगों को यह लग सकता है कि ये पेटीएम के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है या उनके द्वारा बताया गया है कि ये खबर चलानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस सच्चाई आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बड़े यूट्यूबर्स, फेक थंबनेल वाले यूट्यूबर्स से बचा कीजिए, क्योंकि आपको लोग गुमराह कर रहे हैं आज की डेट में और रियल चीजों को नहीं बता रहे हैं। खुद करोड़ों में कमाते हैं लेकिन आपको इंफॉर्मेशन का नाम पे अधूरा चीज बताते हैं। तो तकनीकी सार पे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करना जो मैंने बोला है और जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे मालूम चलता है कि क्या चीजें चल रही है मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।